नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और एक ब्रांड न्यू व्लॉग की कर रही हूँ शुरुआत। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 3 बजे, क्योंकि अभी तक मैं व्लॉग बना ही नहीं पाई थी। सुबह उठी, पहले वाला व्लॉग एडिट किया, उसका थंबनेल वगैरह बनाया, उसको अपलोड किया, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। एंड फाइनली फिर उठ के थोड़ा सा डस्टिंग वस्टिंग की अपने रूम की, जो कि हर वीकेंड पे मैं करती ही हूँ। फिर फ्री होकर नहाया धोया, फ्रेश हुई, तब तक वंश बोलता कि मैं जा रहा हूँ हृदय से मिलने, क्योंकि मैं सर्जरी के बाद से उससे मिला नहीं हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि जब से उसकी सर्जरी हुई है, मैं गई तो हूँ बट मिल नहीं पाई हूँ, तो क्यों ना मैं भी चल दूँ उसके साथ। जब वो जा ही रहा है तो मैं भी चली जाती हूँ। एंड वैसे भी मैंने हृदय से प्रॉमिस किया था कि मैं आऊँगी दोबारा मिलने के लिए। सो बस अभी हमारा अचानक से प्लान बन गया है कि हम हृदय से मिलने जाएंगे। एंड हृदय के लिए मैंने एक छोटी सी गिफ्ट भी ऑर्डर कर लिया है, क्योंकि बेसिकली वो एक बच्चा है छोटा सा, जिसको अब अलाउड नहीं है ज़्यादा बाहर जाना, खेलना कूदना। सिर्फ नॉर्मली बेड में बैठ के रहना है उससे ज़्यादा, मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा उसे उछल कूद नहीं करनी है, साइकिल नहीं चलानी, बाहर खेलने नहीं जाना। तो बच्चे होते हैं, बोर हो जाते हैं, और एक गेम से तो वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। हर थोड़ी देर में उन्हें कुछ नया चाहिए होता है। तो इसलिए मैंने उसके लिए छोटा सा एक गिफ्ट ले लिया है। बाकी होपफुली उसको पसंद आएगा। होपफुली उसके पास ये अभी तक नहीं होगा, क्योंकि मोस्टली उसके पास हर चीज़ होती है, तो बड़ी डिफ़िकल्टी होती है ये सोचने में कि उसको दे क्या। बट अपने दिमाग से मैंने ले लिया है। एंड होपफुली उसके पास नहीं होगा तो इन्जॉय भी करेगा, थोड़ी देर खुश हो जाएगा। बाकी मैं और वंश दोनों मिल भी लेंगे, उससे कैसा है उसके हालचाल ले लेंगे, आपको भी अपडेट दे देंगे। एंड बस निकलते हैं थोड़ी देर में। 3:30 तक सोच रही हूँ निकल जाऊँ। फिलहाल जल्दी से बाल सुखा लेती हूँ, क्योंकि बाल गीले हैं, अभी धुले हैं, तो थोड़ा सुखाती हूँ, थोड़ा रेडी होते हैं एंड निकलते हैं उससे मिलने के लिए। ये रही दोस्तों हमारी मम्मी जी, इनको करते हैं बाय बाय। आप हेलो अपना गाइस, कैसे हैं? राधे राधे। ये तो राधे राधे कर रही है, हम कहेंगे इनको बाय मम्मी, हम निकल रहे हैं। अच्छा। और मिलके आएंगे अब हम हृदय से। आप तो खूब मिल लियो। हाँ, तुम भी अच्छे से मिल लेना, बातें कर लेना। हाँ, खेल लेंगे उसके साथ खूब। हाँ, खेल लेना। और फिर आते हैं, आपको बताते हैं कैसी है उसकी तबीयत। हाँ। फिलहाल यहाँ ये भाई साहब भी रेडी हो गए हैं अपने। इसी का प्लान हुआ था दोस्तों, यही जाने वाला था, मैं तो लटक गई हूँ। हाँ, मैं पहले मिलना भी नहीं था, मैंने तो सोते हुए भी नहीं देखा। मैंने सोते हुए देखा, इसलिए कह रहा है। तो मैं जा नहीं पाया था उससे मिलने, तो अभी सोचा कि एक बार चल लेके एक बार मिलाता हूँ, बहुत टाइम हो गया है। और गाइस, आपको इसके हेयर स्टाइल कैसी लग रही है? कटवा लिया आपके कहने पे इसने बाल, देख रहे हैं, अब थोड़ा स्मार्ट लग रहा है। मुझे छोटे बाल बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन आप लोगों ने इसको इतना बोला कि इसने बाल कटवा लिए, फाइनली अब थोड़ा स्मार्ट लगने लगा है। तो चलिए अब चलते हैं। ओके बाय मदर, बंद कर लीजिए गेट। और हमने ले लिया पानी की बोतल, इसने ले लिया उसका गिफ्ट। अब चलते हैं, चलो भाई। तो फाइनली चढ़ गए मेट्रो में। मुझे तो सीट मिल गई है, बट हमारे वंश भाई को सीट नहीं मिली है, ये खड़ा हुआ है। एंड काफ़ी भीड़ है मेट्रो में भाई, फुल है एकदम, जैम पैक। गाइस यहाँ ये मधुमक्खी किसी की शर्ट पे चढ़ के आई थी और लोगों ने इसे पिचका के मार दिया, बेचारी मर गई मेट्रो में। तो गाइस रजौरी गाड़ी मेट्रो स्टेशन पहुंच गए हैं। काफ़ी भीड़ हो रखी है यहाँ पे। चलते हैं, अब वंश आगे आगे जा रहा है। उसे पता भी है कहाँ जाना है, तुझे पता भी है। गाइस यहाँ उतरे हैं तो आंधी आ गई है एकदम बहुत, देखो धूल धूल पूरी उड़ रही है। कैमरे में तो दिख नहीं रही, पर हमारी आंखों में ज़रूर जा रही है। और हमारा जो ऑटो है वो थोड़ा आगे रेड लाइट पे बुला रहा है हमें, तो ये भी यहाँ पे आंखें बंद करके चल रहा है। और मैं भी आंखें बंद करके ही चल रही हूँ। आपको पता नहीं क्यों वीडियो में नहीं आ रहा है। हमने तो करते हैं ऑटो में निकल जाए। पहुँच गए हैं दोस्तों, हमने सोचा था इसे रैप करा लेंगे कहीं रुक के, बट कहीं दुकान ही नहीं मिली। चल रही है भाई बहुत, और ऊपर से यहाँ आए तो यहाँ आंधी चल रही है इतनी तेज। चलो चलते हैं, हृदय बाबू होपफुली जग रहे होंगे तो मिलते हैं। गाइस ये रहा पेशेंट। हेलो, इन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, देख तो लो मौसी को। अभी वीकनेस है ना उसको, ज्यादा एक्टिव नहीं हो पाया। और इससे ज्यादा बीमार तो इसके पापा मम्मी लग रहे हैं। पापा मम्मी ये दोनों ऐसे लग रहा है कि इन्हें कोई सोने बस दे थोड़ी देर। आंखें से तुम्हारी लग रहा है कि तुम कितने दिन से सोए नहीं हो। सही है ऐसे इतनी झुकी हुई आंखें हैं। तो। और पेशेंट हमारा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो पेशेंट ही तो ठीक है, वही तो स्ट्रांग है। ये यहाँ माधव को हरा रहा है। और हृदय से ज्यादा पेशेंट तो मामा लग रहे हैं मेट्रो से आने के बाद। जो हालत हुई है मामा की, मामा खड़े रहे, मामा को सीट नहीं मिली, मौसी को तो मिल गई थी। और यहाँ माधव को हराने में लगा हुआ है हृदय। मम्मी पापा वीक हो रखे हैं दोनों।
अरे हारने वाले हृदय मार दे, हरा दिया। हाँ मम्मी पापा का तो फर्ज ही है, छोटी छोटी चीजें होती रहती है लाइफ में। बट अब हमारा स्ट्रॉन्ग बॉय बिल्कुल ठीक है। सो फाइनली हृदय से मिलके हम लोग निकल गए घर वापस। अभी बज रहे हैं 9:22 और अब हम निकल पाए हैं। शाम में आ गए थे, शाम से काफ़ी देर हृदय के साथ बैठे, बातें करी, ढेर सारी बातें करी और खेला। और इनफैक्ट उसे जो हम गिफ्ट लेके गए थे वो भी काफ़ी पसंद आया, क्योंकि उसके पास था वो ऑलरेडी, वो भी उसके पास था, बट वो हंसी में था। तो जो हम लेके गए उसने एंजॉय भी किया और इनफैक्ट वंश के साथ भी वो काफ़ी देर खेला है, खुश हो गया था कि मामू आए हैं। हाँ लाइक हमने मजे करे काफी ज्यादा। अब तो बेटर लग रहा था पहले से। हाँ पहले से थोड़ा बेटर भी लग रहा था और बैठ हल्का फुल्का बैठ भी रहा था, तो अच्छा लग रहा था कि चलो ठीक हो रहा है। ये देख के खुशी हो रही थी और सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि वो हमें देख के बहुत खुश हुआ। तो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो गया उसके साथ। अभी जस्ट 9 बजे वो सोया तो हमने डिसाइड किया कि अब निकल जाते हैं, ऑलरेडी हमें भी बहुत लेट हो रहा था। तो फिर अब उसको सुला के निकले हैं हम लोग फाइनली। एंड जब उठेगा तो उसे पता चलेगा हम लोग निकल गए हैं, तो फिर गुस्सा ना हो। लेकिन काफ़ी देर इन्जॉय किया है तो होपफुली गुस्सा तो नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं। अब तो मुझे लगता है मेट्रो में भी जगह आराम से मिल जाएगी, तो बैठ के ही जाने को मिलेगा, क्योंकि आते टाइम तो भाई साहब को बैठने को मिला नहीं था, तो अब शायद बैठने को मिल जाए। तो चलते हैं, जैसा भी होगा आपको बताएंगे। फ़िलहाल मेट्रो स्टेशन पहुंचते हैं। तो गाइस फ़िलहाल पहुंच गए हैं राजौरी गार्डन के मेट्रो स्टेशन, और मेट्रो स्टेशन लकीली खाली है, मतलब सीट मिल जाएगी भाई, बधाई हो। चलो चढ़ो सीढ़ियाँ वैष्णो देवी की। गाइस यहाँ पे एक्सलेटर्स नहीं है तो हमें सीढ़ियाँ ही चढ़ के जानी पड़ेगी। चलो करें एक्सरसाइज। जा रहा है, देखिए कौन घर पहुँचता है। दो सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। रह गया पीछे। तो गाइस अभी नेक्स्ट मेट्रो हमारी वैशाली की आ रही है, और ये ध्यान देना है कि हम उसमें ना बैठे। अब देखिए अब वो दिखा रहा है नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, और हमें इसी में जाना होगा। फ़िलहाल तो मेट्रो स्टेशन खाली है, अभी कोई है नहीं, ज़्यादा लोग नहीं है, मतलब हैं तो, बट यहाँ पे ये और मैं ही हैं। लेकिन मेट्रो भरी हुई आ रही है। अभी वैशाली वाली गई ना, वो एकदम भरी हुई आई थी, तो देखते हैं सीट मिलती है कि नहीं। बाकी आज बढ़िया वीकेंड गुजर गया, मस्त संडे गया है। हृदय के साथ खूब खेला है, सबसे इतनी ढेर सारी बातें करी हैं, तो बढ़िया एंटरटेनमेंट भी हो गया। वरना घर में पड़े पड़े फ़ोन ही देखते और कुछ करते नहीं। तो अच्छा किया हम लोग यहाँ आ गए और इन्जॉय भी कर लिया। वो आ गई हमारी मेट्रो दोस्तों, दो मेट्रो आ गई हैं। गाइस पूरी मेट्रो खाली है, इसे भी सीट मिल गई है और मुझे भी सीट मिल गई है। अब चलते हैं घर आराम से। सो गाइस फाइनली नोएडा पहुंच गए हैं, और नोएडा पहुंचते ही हम मेट्रो से उतर के बैठ गए हैं कैब में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई थी। इनफैक्ट वंश तो सो भी गया था मेट्रो में, फुल सोते हुए ही आया आधा रास्ता। तो ये पूरे टाइम भाई इसने लगाई थी अपने ईयरफोन्स और बस बेहोश हो चुका था। एंड मैं भी थक गई हूँ। मम्मी का कॉल आया था, पूछ रही थी खाने में क्या खाओगी। मुझे तो ज़्यादा खाने की भूख नहीं थी, तो मैंने बोल दिया हल्का फुल्का दाल चावल बना लेना, थोड़ा सा दाल चावल खाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं खाएंगे, क्योंकि वहाँ पे भी हमने बहुत चीज़ें खा ली थी, बट थोड़ा बहुत रात में भूख ना लगी, इसलिए दाल चावल थोड़े से ज़रूर खा लूँगी। फ़िलहाल चलते हैं घर और मम्मी पापा से मिलते हैं, उन्हें भी देते हैं हृदय की हेल्थ अपडेट, और बस दिन को करते हैं एंड। सो फाइनली ढेर सारा ट्रैवल करने के बाद पहुंच गए हैं घर, और घर पहुंचते ही बैठा लिया गया है ड्राइंग रूम में इन दोनों के थ्रू। ये दोनों अब यहाँ वेट कर रहे हैं कि मैं इन्हें हृदय की अपडेट दूं, तो मैंने सोचा आप लोग को भी साथ में दे दूंगी। सो गाइस भेजा भी तुम्हें अपडेट लेने के लिए था कि अपडेट लेके आओ, हृदय की तबीयत कैसी है, क्योंकि फ़ोन पे बता नहीं पा रहे वो लोग, और तसल्ली भी नहीं होती फ़ोन पे सुन के। अब तुम दोनों देख के आ गए हो, तो बताओ उसकी तबीयत कैसी है और कब तक रिकवरी पूरी तरह हो जाएगा। अब तो बेटर है। आज तो हमसे मिल भी लिया, आज जगता हुआ मुझे मिला, फाइनली जगता हुआ मिला। और जो मैं टॉय लेके गई थी उसे भी बढ़िया पसंद आया, खेला भी है थोड़ी देर, अब हल्का हल्का बैठने भी लगा इनफैक्ट। और आज मैंने फोन किया था तो वंश के साथ खेल रहा था। हाँ वंश के साथ खेला है, आज खुश हो गया था वंश को देख के कि वंश के साथ उसे जो मजा भी आता है कि वंश खिलाता था ना, तो वंश के साथ खेला है थोड़ी देर, माधव के साथ खेला है थोड़ी देर, बट लेटा ही मोस्ट ऑफ द टाइम तो लेटा ही रहता है। थोड़ा सा आज उन्होंने शायद चलाया भी है उसको, और आज थोड़ी देर बैठा भी है हल्का हल्का, अभी ज़्यादा नहीं बैठा रहे बट थोड़ा थोड़ा बैठा रहे हैं, तो थोड़ी देर बैठा भी है, क्योंकि डॉक्टर ने भी बोला है
कि करवाना है। बड़ी अभी फुली रिकवर नहीं हुआ है बट हाँ बड़ी सर्जरी थी, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। टाइम लगेगा। दूसरा ये थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा तो हाँ वही डॉक्टर ने कहा है धीरे धीरे चलाना शुरू करना है ताकि धीरे धीरे अब चलने की मतलब आदत ना बिल्कुल वो हो जाए। हाँ थोड़ा तो आज थोड़ा शायद उन्होंने चलाया भी है। नानी को पूछा कि नहीं? नानी को नहीं पूछा, आज वो खेलने में लगा था। नानी हाँ एक भी बार नहीं। नहीं आपकी याद नहीं आई उसे। नानी तो नानू से तो बात हो गई थी वंश के थ्रू। मुझसे बात तो मुझसे भी हुई है। अच्छा आपने भी की है? थोड़ी सी। हाँ तो बस उतनी बात हुई है मम्मी, उसके बाद हमसे तो नहीं पूछा उसने नानी कहा कैसी था, है। नानी मैं खेल रहा हूँ। मैं खेल रहा हूँ। हाँ क्योंकि उसे वंश मिला था और वो एक्चुअली क्या है दिन भर बैठा रहता है, कितना खेलेगा, बोर हो जाता है ना। तो आज वंश मिला है उसे, नया खिलाड़ी, नया प्लेयर मिल गया। हाँ तो बस वंश के साथ बैठ के थोड़ी देर खेला है लूडो और फिर सांप सीढ़ी और फिर वो जो हमने एक और गेम लेके गए थे वो क्या कहते हैं उसे पता नहीं, वो भी खेला है। और थोड़ा सा मतलब ठीक लग रहा था, हैप्पी लग रहा था मुझे तो। कार देखी उसने उस दिन वाली? हाँ कार उसने पहले ही देख ली थी, उसी दिन हम निकले हैं उसने कार चिया ने उसे दे दी थी। तो कार वो पहले ही चला के तोड़ ताड़ के फुर्सत हो चुका है। अब नए गेम के टूटने की बारी है। और पापा की भी तबीयत खराब है उनके। हाँ पापा अब ठीक थे, वैसे अभी बुखार था लेकिन दवाइयाँ खा रहे हैं। अभी बुखार तो था, लेटे ही थे अभी फिलहाल। फीवर हुआ होगा। वही वो मौसम मुझे लग रहा है, एक तो स्ट्रेस भी हुई उन्हें इस समय ना, हाँ, बहुत कि हृदय की स्ट्रेस, टेंशन में बहुत थे वो। हाँ टेंशन भी हुई और फिर वो देख के हमें टेंशन हो रही थी कि बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। और टेंशन वाली बात भी थी। पारस तो रो ही रहा था कई दिनों से। हाँ पारस की हालत खराब, पारस पिन्नू दोनों की, और ऐसा लग ही नहीं रहा था सोए हैं। पिन्नू भी रो रही थी बहुत मतलब उनके आप देख ले, मतलब आंखें ना ऐसे वो भारी भारी नहीं हो जाती जब बहुत सोना, तो ऐसे थकान वाली बिल्कुल दोनों की हालत थकान वाली। उनको देख के पापा और घबरा गए। तो मुझे वही लगता है अंकल जो बीमार हुए वो टेंशन की वजह से हुए हैं। मौसम तो ठीक ही, मौसम भी हो सकता है वो कुछ उसकी वजह, बट मेनली उनकी टेंशन ही है। भगवान ठीक। अभी वो हृदय से भी नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि बीमार है, तो क्योंकि हृदय का ऑपरेशन हुआ है तो थोड़ा इन्फेक्शन की वजह से दूर ही है वो। और वो बाकी सब तो ठीक ही थे, ठीक थे बाकी ठीक थे, बस थके हुए, काफी थके हुए थे। अब आजकल थोड़ा नींद आज भी थके थे। हाँ नींद भी नहीं पूरी हो रही ना, वो रात में उठ जाता है, दर्द वर्द भी होता है, देखना भी पड़ता है, बार बार उठना पड़ता है, देखना पड़ेगा। तो इस वजह से ज़्यादा नींद नहीं पूरी हो रही। क्योंकि उनकी आंखों से बोल तो नहीं रहे थे कुछ भी, कह रहे थे नहीं सब ठीक है, पर लग रहा था देख के, फेस से पता चल रहा था थके हुए हैं, थकान पता ही चल जाती है अलग से। खैर ये सबसे अच्छी बात है कि अब हृदय बढ़िया से रिकवर कर रहा है और थैंक गॉड। हाँ और अब हल्का फुल्का चलने लगा है धीरे धीरे। देखो अभी लगेगा टाइम लेकिन हो जाएगा ठीक। अब इतना है, भगवान की दया से। वंश से मिलके तो खुश हो गया। छोटा बच्चा तक। हाँ अच्छा हुआ वंश चला गया, वंश से मिलके वो खुश हो गया। अच्छा हुआ वंश मिल भी आया और उसको भी खुशी हो गई, थोड़ा उसका मन बहल गया, खेल वेल लिया। मम्मी ठीक थी उनकी? हाँ चलो खाना क्या बनाया? मेरे दाल चावल बनाए हैं। आज मैंने अम्मा, मुझे कुछ पता नहीं था तुम लोग आके खाओगे कि नहीं, तो मैंने दाल चावल बनाए हैं। हाँ तो इसीलिए बोला ही था मैंने दाल चावल बनाने को। हाँ, वैसे होता रोटी वोटी भी बनाती नहीं मुझे दाल चावल ही खाने थे, तो लगा दो। अब मैं जरा चेंज वेंज मुझे कर। पसंद है तो रोटी मेरी पसंद बनती नहीं है। हाँ आपकी रोज पसंद बनती है, आज हमारी दाल चावल बने हैं। बच्चे जो कहते हैं वही बनता डैडी यार बहुत चीटर हो, रोज आपकी पसंद बनती है, आज हमारे दाल चावल बने। है। वो बाहर की रोटियां खाई तो उससे मन नहीं भरा। तो दिन में भी तो खाई हैं। तो दिन में रोटियां खाई हैं लेकिन अब रात में भी तो खानी चाहिए थी। मेरा दाल चावल का मन था गाइस, मैंने इसलिए मम्मी को फ़ोन कर दिया था दाल चावल बनाओ। चलो हम भी झेल जाएंगे दाल चावल। हाँ मैं आती हूँ चेंज करके, फिर आप लगाओ। जल्दी आओ तो खाना खाया जाए, बहुत 11 बज गया। हाँ चलो। सो गाइस फाइनली सिंपल सा टेस्टी सा खाना ले लिया है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट दाल चावल, जो कि बढ़िया लगता है। जब ज़्यादा भूख ना हो ना तो ये खा लो, लाइट भी रहता है और फिलिंग भी रहता है। सो बस फ्रेश होके आ गई हूँ, अब करती हूँ डिनर और इस ब्लॉग को रखते हैं यहीं तक, क्योंकि और ज़्यादा कुछ शूट नहीं करूँगी। कल फिर से ऑफिस है तो ऑफिस की करूँगी तैयारी। एंड बस होपफुली आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, हाइप ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये व्लॉग आएगा मंडे को। आपके पास तीनों हाइप्स अवेलेबल होंगे, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को हाइप कर दीजिएगा। मिलूंगी कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। टाटा।